सभी सगाजनों को मेरी ओर से सेवा 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 जोहार। आप सभी सगाजनों का आपके अपने चैनल आओ गोंडवाना को जाने में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि बड़ा देव और बूढ़ा देव में अंतर। बहुत से सगाओं का कमेंट आता है कि हमें बूढ़ा देव और बड़ा देव में अंतर नहीं पता, अंतर बता दीजिए। तो यह वीडियो उनके लिए ही है। और अगर आप इन दोनों में अंतर जानते हैं फिर भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ न कुछ सीखने जरूर मिलेगा। वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करते हुए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि मैं गोंडी गोंडवाना से संबंधित जानकारियां लाता रहता हूं, जो कि प्रत्येक सगा के लिए जरूरी है, सगा समाज के लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। बहुत से सगाओं के मन में ये प्रश्न चलता है कि बूढ़ा देव और बड़ा देव क्या है, क्या ये दोनों शक्तियाँ एक हैं या अलग अलग? अलग अलग है तो कैसे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दूं कि बड़ा देव और बूढ़ा देव दोनों शक्तियाँ अलग अलग हैं। दोनों शक्तियों का अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व है। हम दोनों शक्तियों को एक नहीं कह सकते, क्योंकि सारे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति पराशक्ति पड़ा पेन फड़ा पेन बड़ा देव है। पड़ा पेन की शक्तियों से सारा जहां संचालित होता है। इस जहां में मौजूद भू गगन वायु अग्नि व नीर, इसके साथ ही वे तमाम भौतिक व अभौतिक क्रियाएं जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से एक अलग शक्ति का उद्गम होता है। वे तमाम शक्तियां जिनका इंसान व विज्ञान पता लगा रहा है वह फड़ा पेन है, बड़ा पेन है, हमारे बड़ा देव है। पड़ा पेन शक्ति आदि व अंत की रचयिता है, और उस रचयिता की खूबसूरत सी रचना हम इंसान है, यह सृष्टि है। और जब इंसान जीवित होता है तब वह वैन रूप में होता है। जब उसके शरीर को संचालित करने वाली शक्ति शरीर छोड़ देती है तब वह पेन रूप में हो जाता है, और इसी पेन रूपी शक्ति को ही बूढ़ा देव कहा जाता है। और जो मात शक्ति होती है उन्हें बूढ़ी दाई कहा जाता है। क्योंकि हम प्रकृति की संतान हैं, खुद को प्रकृति पुत्र कहते हैं, और ये तभी माना जाता है जब बूढ़ा देव व बूढ़ी दाई के रूप में हमें प्रकृति शक्ति पड़ा पेन बड़ा देव स्वीकार करे। जब पड़ा पेन गोंगो होता है, जिसे हम कुंडा मिलान कहते हैं, वहीं आपके सारे जीवन का लेखा जोखा हिसाब किताब होता है। आपने प्रकृति के हिसाब से जीवन जिया, आपने प्रकृति को ध्यान में रखकर क्या क्या कर्म किए, क्या आपने प्रकृति के संवर्धन व संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाए, क्या आपने कोयतुरों की वंशावली को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, क्या आपने प्रकृति के सेवा मंत्र का पालन किया। बहुत सी ऐसी बातों पर ही आपका चुनाव किया जाता है, प्रकृति आपको स्वीकार करती है। आप ऐसे ही कोयवंशी कोयतूर या प्रकृति पुत्र नहीं कहलाते हैं। इसके लिए आपको बहुत से कर्म करने पड़ते हैं, प्रकृति अनुसार आपको जीवन जीना होता है। और बूढ़ा देव व बूढ़ी दाई शक्ति माध्यम होती है पड़ा पेन बड़ा देव तक पहुँचने का, या यूँ कहें कि आपका परीक्षण होता है तब आप पड़ा पेन में शामिल होते हैं। यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि बड़ा देव व बूढ़ा देव अलग अलग है। पड़ा पेन बड़ा देव की कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, वह सर्वोच्च शक्ति है जो सबका निर्माण करती है, आकार देती है। जबकि बूढ़ा देव जो कि इंसान के खत्म होने की बात की शक्ति है, जिसका कार्य आकार व सब कुछ फिक्स है। जिस तरह से माँ से बिछड़ा हुआ छोटा बच्चा माँ से मिलने के लिए बेचैन होता है, उसी तरह शरीर को छोड़कर निकली हुई शक्ति सर्वोच्च शक्ति पड़ा पेन में मिलने को बेचैन होती है। इसलिए कोयतुरों में कुंडा मिलान ही सर्वोपरि होता है। आप लाख जतन कर लें मृत शरीर व आत्मा रूपी शक्ति की शांति के लिए, पर उसे असली शांति पड़ा पेन में मिलकर ही मिलेगी। अतः आप प्रकृति के अनुसार जीवन जिए, जिससे आपको प्रकृति शक्ति स्वीकार करे, पड़ा पेन हमारा स्वीकार करे, और अपने कोयतूर होने का फर्ज निभाएं। आशा करता हूं कि वीडियो में कही गई ये बातें आपको पसंद आएंगी। बड़ा देव और बूढ़ा देव जो कि वीडियो का टॉपिक था, उसमें भी आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।